वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट योर लवर और एक्स से अबाउट यू। तो वो जो है आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या कन्वे करना चाहते हैं, उनकी किस तरीके की फीलिंग्स हैं। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें आपसे नहीं रेजोनेट होंगी। मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है, लेकिन ये बताना ही मुझे पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए पिक कार्ड रीडिंग और कलेक्टिव रीडिंग्स देखने के लिए। एक ही दिन में जो है मैं बहुत सारा कंटेंट डालती हूँ, तो अगर आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे ऑल पे तो आपको जो है सही समय पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए शफल कर लेते हैं कि आपके लवर या आपके एक्स जो है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाहते हैं, आपके बारे में किस समय क्या सोचते हैं, किस तरीके के थॉट्स हैं, क्या वो आपको याद करते हैं, नहीं करते हैं, और किस तरीके की उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं जो शायद वो एक्सप्रेस आपके सामने नहीं कर पाते हैं। देखते हैं क्या सिचुएशन है आपके लिए। तो पहला कार्ड आ रहा है डेविल। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ऑब्सेसिवली आपको सोचते हैं, बार बार आपके बारे में सोचते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक इस तरीके का खिंचाव है या कह सकते हैं लगाव है जिसको चाहकर भी वो हटा नहीं सकते। तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। बाकी देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स पहले कार्ड्स में देख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। चैरियट, ओके, कैंसर एनर्जी आई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो वो जो है ज़्यादातर लोगों के लिए जो है आपके एक्स होंगे, या फिर जो है अगर आप इस समय किसी के साथ इन्वॉल्व हैं रिलेशनशिप में या बातचीत भी कर रहे हैं, तो वो जो है थोड़ी सी खटपट हो रही है आप लोगों के बीच में, या नोक झोंक हो रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे आप उसको रखना और बाकी चीज़ों को हटा देना। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप है तो भी जो है ये पर्सन आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर ये आपके एक्स हैं तो भी जो है वो आपके पास आना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो ये चीज़ बोलती है, मतलब दिखाती है कि आप थोड़े रिजर्व्ड हो इस समय, उनसे जो है ज़्यादा बातचीत करना या चीज़ों को रिजॉल्व करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। नेक्स्ट आ रहा है टावर, ओके। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से या तो आपका रिलेशनशिप टूटा होगा, ये उन्हीं पे एप्लीकेबल है जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा होगा। और जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं रहा होगा, ये जो है फाउंडेशन कहीं ना कहीं ख़त्म हुई है या फिर जो है ख़त्म होने वाली है। इस तरीके की सिग्नेचर्स या कह सकते हैं सिंबल आपको मिल रहे होंगे, साइन मिल रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है या ऑब्सेसिवली किसी एक बात के कारण जो है वो चीज़ें खराब हो रही हैं, और इस तरीके से खराब हो रही हैं कि आपको शायद लग रहा है कि आपको उनकी तरफ नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पे चैरियट का कार्ड भी आया है। ये पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड है आपकी तरफ आगे बढ़ने में, लेकिन ये हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट जो हॉर्स आया है वो जो एक एंजेलिक साइड है और एक डेविलिश साइड है, जैसे डेविल का कार्ड भी आया है। तो जो उनकी नेगेटिव साइड है या नेगेटिव पर्सनालिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है, सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, कि जैसे बात करने का जो तरीका है वो थोड़ा रफ हो, या फिर जो है थोड़ी इस तरीके की चीज़ें बोलते हो या करते हो जिसमें आपको हर्ट फील होता है, तो आप थोड़ा सा उनसे दूर जाने की सोच रहे हो। लेकिन ये पर्सन जो है ऑब्सेसिवली आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप उनको जो है छोड़ना चाह रहे हो, आपकी कंडीशन में बता रही हूँ, लेकिन वो जो है आपको छोड़ने नहीं देना चाह रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा, कभी हाँ बोलते हैं, कभी ना बोलते हैं, कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आप चांसेस देते हो कि मतलब चेंज हो जाओ या फिर जो है बदलाव लेकर आओ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी जो है वो बदलाव नहीं ला पाते हैं। फिर से जो है वो आपको हर्ट करते हैं या फिर जो है थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। इस तरीके की चीज़ है कि हो सकता है उनका जो बोलने का तरीका हो या जो काम करने का तरीका हो या कुछ भी, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो चीज़ वो थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हो, या उनके जैसे मैंने कहा नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट है। ठीक है, अब देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहले मैं इस टावर को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपका जो है नजरिया या जो एक तरीके से रेप्यूटेशन या जो कह सकते हैं स्वभाव, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आपका थोड़ा नजरिया जो है या जो जैसे मैंने कहा बिहेवियर है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है। आप रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट लेना पसंद करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट
को जो है बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपकी जो सेल्फ सफिशिएंसी है उस पे आप किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते, चाहे कोई कितना भी रिलेशनशिप में हो, कोई भी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, तो उसमें जो है आप किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहते, आप अपने को आपको स्टेबल रखते हो। तो आप उन्हें समझा रहे हो कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल काम की वजह से लड़ाई हो रही है, कि आप वो कह रहे हैं कि आप जो है ये काम मत करो, या फिर जो है इस जॉब को या इस बिजनेस को मत करो, और आप कह रहे हो कि मैं करूंगा या करूंगी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है उनके ऊपर डिपेंड हो, लेकिन आप जो है इंडिपेंडेंट नेचर के हो। चलिए देखते हैं यहाँ पे डेविल किस लिए आ रहा है, मून। तो यहाँ पर जो है हिडन एनर्जीज, जैसे मैंने कहा नेगेटिव ट्रेड्स जो हैं वो इस तरीके के होंगे कि कभी कभी जैसे होता नहीं है कि छोटा सा ताना मार दिया या इस तरीके की चीज है, ये जजमेंट का कार्ड है, तो स्कॉर्पियो एनर्जी है कि रियलाइजेशन है उन्हें भी और आपको भी कि वो किस तरीके से बोलते हैं। हो सकता है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे घर किसी में किसी घर से आप बिलोंग करते हो, आपकी परवरिश जो है वो थोड़े रफ एरिया में हुई हो, रफ एरिया इन द सेंस मैं ये कह रही हूँ कि इन्वायरमेंट जो है वो रफली है, आपको जैसे समाज में इस तरीके का दिखाते हैं या सिखाते हैं कि भाई वुमेन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मत दो, या फिर जो है इस तरीके के बिहेवियर करना कि उसकी मत सुनो, वो तो बस ऐसे ही है। ऐसा होता है, नहीं होता सोसाइटी में, सोसाइटी की बात कर रही हूँ, करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में कि थोड़ा सा जो है वो अपने आप को सुप्रीम रखना चाहते हैं और दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब किसी भी कारण से हो सकती है। अब देख लेते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। कई बारी जो है टैरो भी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हम जो आंसर सुनना चाहते हैं या बहुत मीठी मीठी बातें सुनना चाहते हैं वही आंसर मिले। मुझे मालूम है कि लोगों को अच्छा नहीं लगता है, हर कोई जो है वो अच्छी चीज़ ही सुनना चाहता है, लेकिन लाइफ हर समय अच्छी नहीं रहती है, तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो वही वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए। भाई फीलिंग्स तो हैं, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, इससे ज़्यादा क्या फीलिंग्स आएंगी। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है। मैजिशियन, एरीज एनर्जी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर जो है ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है, आपसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। मैजिशियन वाली एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन चाहते हैं, आपकी लाइफ में एक जो है इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं आपसे, दोनों ही चीज़ है यहाँ पर। आपके पार्टनर बनना चाहते हैं, स्पाउस। ये लो आ गया एम्प्रेस की चीज़, कार्ड आया है। तो एम्प्रेस जो है 3 नंबर को दिखाती है, ग्रोथ दिखाती है, एक्सपेंशन दिखाती है, आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड मटेरियल की तरीके से देखते हैं। तो फीलिंग्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन इनको जो थोड़े से नेगेटिव ट्रेड्स हैं, ये जो तो आदतें होती है ना, खासकर लड़कों में बचपन से डाल दी जाती है कि आप जो है वो अगर लड़के पैदा हो गए हो, जो अभी भी चल रहा है काफ़ी हद तक, क्योंकि लाइफ में या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ इक्वालिटी नहीं है जेंडर में। बोलते हैं लोग कि इक्वल है, लेकिन उतनी इक्वालिटी है नहीं अभी भी। तो कहीं ना कहीं हमें फेस करना पड़ता है, वही वाली एनर्जी है कि थोड़ा सा जो है वो इस तरीके का बिहेवियर दिखा देते होंगे कि आप थोड़े से मतलब रुष्ट हो सकते हो, या फिर जो है आपको थोड़ा बुरा लगता हो। ठीक है, ये आपकी फीलिंग्स थी। अब देख लेते हैं उनके एक्शंस। मून अभी तो हिडन एनर्जीज में ही चल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, लवर्स का कार्ड है, ट्विन फ्लेम होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मून की एनर्जी आई है, ड्रीम्स में है, इल्यूजन में है, दिमाग में तो ये चल रहा है कि मैं तो इस इंसान के साथ हूँ, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है या बहुत अच्छा चलेगा, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन फिर भी जो है थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियाँ जो है, जैसे होता है ना कि अप्स एंड डाउन्स वाली चीज़ है, वो करते होंगे ये। आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, आपको उनके साथ अच्छा लगता होगा, प्रेजेंट मोमेंट में बहुत अच्छा लगता होगा। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि आप अपनी डेस्टिनी में अपने कर्मा से, अपने एक्शन से जो है चेंजेस लेकर आते हो। तो वही चीज़ है, जैसे कर्म करोगे वैसा जो है फल मिलता है। अगर आप किसी की भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी अगर डिसरिस्पेक्ट करते हो तो आपको लगता है कि उनके मन में उस तरीके का लेवल का लव रह जाएगा जो आप डिजर्व करते हो। तो इक्वल गिव एंड टेक होता है हमेशा, वही चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है अपनी चीज़ों से
बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो उनका चाइल्डहुड रहा होगा या फिर जिस तरीके के इन्वायरमेंट में वो पले बड़े होंगे, तो उसमें जो है थोड़ा-सा नेगेटिव ट्रेट्स भी उन्होंने सीखे हैं, जो कि उन्होंने विलिंगली मतलब अपनी इच्छा से नहीं सीखे हैं, लेकिन जब आप उस तरीके की कंपनी में रहते हो ना, एनवायरनमेंट में रहते हो, तो आपके अंदर भी वो नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं, वही वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया, तो लवर्स जो है एक जेमिनी एनर्जी को तो दिखाता ही दिखाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होगा, आप दोनों में म्यूचुअल पैशन है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और उससे ज़्यादा जो है लविंग और इमोशनल फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। तो इस तरीके की एनर्जी है, लव की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। लेकिन मैं फिर से वही दोहरा रही हूँ, मुझे बार बार इस चीज़ को कहा जा रहा है कि आप बोलो। जो एनर्जीज आ रही हैं उसमें मैं फील करके मैं जो बोल पा रही हूँ कि नेगेटिव जो आदतें होती है ना, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, कोई इंसान है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, थोड़ा आलसी है, ठीक है, उसने बचपन में जो है काम नहीं किया, और एक इंसान जो है जिससे उसे वो प्यार कर रहा है वो मेहनती रहा है, तो उसने तो अपने बचपन में बहुत काम किया और वो जो है बहुत अच्छी तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में जीता है या जीती है। लेकिन ये इंसान जो है वो लेजी है, अरे कर लेंगे, हो जाएगा काम, इस तरीके से। तो वो चीज़ें भी, छोटी छोटी चीज़ें भी जो है वो क्लैश लेकर आ रही है इस रिलेशनशिप में। चलिए देखते हैं रिसेंट फ्यूचर में आप लोगों की तरफ क्या एक्शन होगा या क्या इंटेंशंस रहेंगी। Page of Cups, okay. Nine of Pentacles, Seven of Pentacles, Seven of Cups, okay. और नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स। तो भाई थोड़ा सा ये अपोलोजाइज तो करेंगे, उस चीज़ को सोचेंगे, थोड़ा समय लगाएंगे कि आपने उन्हें क्या कहा है, आप उन्हें समझाओगे कि ये गलती करते हो और इस चीज़ को सुधारने की कोशिश करो। और उसको सुधारने में जो थोड़ी कन्फ्यूजन भी उन्हें शुरुआत में रहेगी, उन्हें समझ नहीं आएगा कि वो करते क्या हैं एक्चुअली में, लेकिन जो जेस्चर्स होते हैं, जो एक्शन होते हैं, वो बताते हैं कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, क्या नहीं गलतियां कर रहे हो। और सेवन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो पेशेंस को दिखाता है, धीरे धीरे उसमें चेंजेस लेकर आएंगे, सोचेंगे समझेंगे और फिर जो है उसमें चेंजेस लेकर आएंगे। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस, लव मैसेजेस। पहले कार्ड देख लेते हैं, मैसेजेस बाद में देखते हैं। आज सीक्वेंस भूल गई मैं। चलिए मैसेज आ रहा है आपके लिए, नेक्स्ट आ रहा है ये, ठीक है, एक और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है तीनों में ही एक डेप्थ दिख रही है। अब देखते हैं कि क्या आ रहा है आंसर। तो पहला तो ट्विन फ्लेम आया, योर पैशन इग्नाइट्स, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो हो सकता है कंट्रोलिंग बिहेवियर हो या ज़रूरत से ज़्यादा पॉजेसिवनेस हो, क्योंकि यहाँ पर जो है डेविल का कार्ड आया था। तो जैसे पॉजेसिव नहीं हो जाता इंसान कि मतलब यहाँ नहीं जाओगे या इससे बात नहीं करोगे या वो है, तो वो जो है कैद खाना लगेगा। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। नेगेटिव ट्रेड जो मैंने कहा है कि नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक पर्सनालिटी का, वो जो है ये हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। अपने आप से सच बोलना है, आप किस चीज़ को सुधार सकते हो, किस चीज़ को नहीं सुधार सकते हो, और अगर आपका डिसीजन अलग जाता है तो आपको वो भी लेने की आज़ादी है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं, मैसेजेस उनकी तरफ से। पहला आ रहा है अमेजिंग सेक्स, तो इस तरीके से सोचते हैं, अगर आप इंटीमेट हुए हो तो वो आपकी ये सब चीज़ें सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन वी फर्स्ट मेट आई हैड नो आइडिया यू वुड बी सो इम्पोर्टेंट टू मी। तो जब आपसे वो पहली बार मिले होंगे तो उन्हें ऐसा लगा नहीं होगा कि ये सब भी होगा। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पी मैरिज, शील्डेड प्रोटेक्टेड नेवर अब्यूज इट, इट्स स्पेशल। हैप्पी मैरिज रखना चाहते हैं, सोलमेट आपको अपना सोलमेट मानते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई जस्ट वांट टू हग यू, तो वो जो है आपको गले लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू मोर देन देयर स्टार्स इन द स्काई। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव है, जैसे कि जो दोबारा मैंने रो निकाली थी उसमें बहुत ज़्यादा लव है और रिस्पेक्ट भी है। लेकिन जैसे मैंने कहा ओवर पॉसेसिव हो जाना या बहुत ज़्यादा गुस्सा करना या छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाना, उससे जो है रिलेशनशिप में कुछ कमियां आती हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर, यू एंड मी एवरी डे। तो आपके अलावा वो किसी को नहीं सोचते हैं उस तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस इज एनी वन एंड एनी थिंग एट ऑल दैट लव बाई यू। नेक्स्ट आ रहा है इट्स अमेजिंग हाउ वन डे समवन वॉक्स इनटू योर लाइफ। न्यू लव, तो न्यू लव है ये आपके। नेक्स्ट आ रहा है यू आर वेरी स्पेशल, तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट योर लव वंस।
और नेक्स्ट आ रहा है मैसेज, 2 आ गए हैं, आई वॉन्ट टू स्टील यू फ्रॉम दिस वर्ल्ड, एंड नेक्स्ट आ रहा है इट वॉज ओनली जस्ट अ ड्रीम। तो उनको ऐसा लगता है कि आप जो है उनके लिए ड्रीम की तरीके से ही रहे हो हमेशा, और अब जो है वो फुलफिल करने का टाइम आया है। तो उसमें जो है थोड़ी सी जो उनकी जो पर्सनालिटी का नेगेटिव ट्रेट है वो जो है थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक प्लैनेट आया है, चेंजेस आ रहे हैं आपके बर्थ चार्ट में, उनके बर्थ चार्ट में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लाइन आया है, लियो एनर्जी, जो मैंने कहा थोड़ा सा ईगोस्टिक होना, या फिर जो है जैसे होता है ना कि सुप्रीमेसी सिखाई जाती है, खासकर मेल कह सकते हैं जेंडर को। हमारे सोसाइटी में इस तरीके से कहा जाता है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जो वो कर रहे हैं वो सही है, और ज़रूरी नहीं है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, और ज़्यादातर केसेस में सही नहीं होता, बट फिर भी एक ईगो होती है कि भाई मैं तो आदमी हूँ, मैं तो मर्द हूँ, तो ये है, तो ऐसा होता है ना, तो वही वाली चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मून आया है, तो मून जो है उनके ड्रीम्स में, इल्यूजन्स में आप आते होगे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऑब्सेसिवली सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डियर आई है, तो डियर जो है शाइनेस को भी दिखाती है, इनोसेंस को भी दिखाती है, तो दोनों ही चीज़ें, ऐसा नहीं है कि वो इंसान जो है वो बहुत ख़राब है या शाई नहीं है या फिर आपके बारे में सोचता नहीं है। लेकिन जैसे होता है, मैंने फिर से वही मैं कह रही हूँ कि हम जिस इन्वायरमेंट में, जिस कंपनी में रहते हैं, जैसे एग्जांपल देती हूँ, कोयला जो है, जहाँ पे खदान में, अगर आपने देखा हो कभी, फोटोज में देखा हो या किताबों में पढ़ा हो, तो जहाँ से कोयला निकाला जाता है, जो माइंस होती हैं, उसमें अगर आप काम कर रहे हो तो आपके ऊपर कालिख लग जाएगी, एक कहावत होती है ना, उसी तरीके से ये इंसान के साथ हुआ है कि इसकी जो पॉजिटिवनेस है उसमें जो है एक मुट्ठी भर, या कह सकते हैं 1% जो है नेगेटिव ट्रेड लोगों की वजह से जो है भरा है, जिनके साथ इन्होंने बचपन में समय बिताया होगा या घर में ही कुछ ऐसा देखा हो, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है, चाहे वो बदतमीजी ही क्यों ना हो, बोलने का तरीका ही क्यों ना हो, वो वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं इनकी तरफ से आपके लिए लव सॉन्ग्स। तो पहला आ रहा है नज्म नज्म बरेली की बर्फी। नेक्स्ट आ रहा है वे माही केसरी मूवी का है, देख लेना लिरिक्स। नेक्स्ट आ रहा है बोलना हल्के हल्के। नेक्स्ट आ रहा है धीमे धीमे जुबेदा मूवी का। तो आई थिंक जुबेदा मूवी शायद किसी ने देखी हो, मैंने भी नहीं देखी है, लेकिन मुझे इतना सा पता है कि वो जो है जो हीरो होता है वो किसी राजा या एम्पायर से बिलोंग करते हैं, तो वो ईगो वाली बात आ रही है, वही चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है आजा सनम मधुर चांदनी में चोरी चोरी मूवी का। और लास्ट आ रहा है जिया धड़क धड़क कलयुग मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।